हेलो फ्रेंड, मल्टीटेक के ईबी लैब में आप सभी का स्वागत है। मैं मुबारक अली ईबी ट्रेनर। आज का जो हमारा वीडियो है वो ई बाइक में जो 48 स्लॉट मोटर हब का यूज़ किया जाता है, हब मोटर का जो यूज़ किया जाता है, आज हम उस मोटर के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके रिवाइंडिंग के बारे में। जैसा कि आजकल अगर देखेंगे तो जो ई बाइक के हब मोटर आने लगे हैं, ई बाइक हब मोटर में अगर देखेंगे तो वहाँ पे सिंगल वायर की रिवाइंडिंग की जाती है। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा उसी सिंगल रिवाइंडिंग के बारे में होगा, पूरे डाटा शीट के साथ होगा कि कैसे इसकी रिवाइंडिंग होती है, कैसे इसका कनेक्शन होता है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं हमने बोर्ड पे यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, जैसे लिखा हुआ है मोटर रिवाइंडिंग 48 स्लॉट हब मोटर। क्योंकि ई बाइक में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे हब मोटर का यूज़ किया जाता है। उसमें भी कई कैटेगरी के आते हैं मोटर, 48 स्लॉट के भी आते हैं, 54 स्लॉट के भी आते हैं, 51 स्लॉट के भी आते हैं। अभी कुछ मोटर लॉन्च किया गया है जो कि 63 स्लॉट के हैं और इन्होंने क्या किया है, रिवाइंडिंग को चेंज किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि ई बाइक में अगर हम देखेंगे तो ई बाइक कंपनियों ने अपने ही मोटर में उन्होंने हाई स्पीड दिया है, जिसकी वजह से उसमें देखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्पीड देखने को मिलता है। तो वो स्पीड कैसे होती है, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे इसी रिवाइंडिंग के बारे में, जो कि सिंगल वायर की रिवाइंडिंग है। पहले 24 नंबर वायर से रिवाइंडिंग की जाती थी, फिर 25 नंबर, 26 नंबर वायर आया मार्केट में। अभी जो आया हुआ है ये सिंगल वायर की रिवाइंडिंग है, जो कि सिंगल रिवाइंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंस है। इसकी खासियत क्या होती है कि अगर बाय द वे जैसे जो हब मोटर हमारे पास आते हैं रिवाइंड करने के लिए, जैसे पहले के मोटर में क्या होता था कि जब कोई भी स्लॉट अगर शॉर्ट होता था तो हमें पूरे वायर को निकाल के फिर से रिकनेक्शन करना होता था, सेम डाटा शीट को लेकर पूरा हमें क्या करना होता है, प्रॉपर तरीके से रिवाइंड करना होता था। लेकिन ये जो सिंगल वायर की रिवाइंडिंग होती है, आजकल जो मोटर आ रहे हैं मार्केट में, तो इसमें क्या होता है कि किसी एक स्लॉट का, यानी जैसे एक वायर का जो होता है वो ज़्यादातर वही वायर शॉर्ट होता है, तो हमें पूरे वायर को निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। जो स्लॉट का वायर शॉर्ट होता है उसी को कटिंग करके निकाल के और सिंगल वायर की रिवाइंडिंग करके फिर उसको वहीं पे जोड़ दिया जाता है और मोटर रेडी हो जाता है। तो उसके बारे में भी ये चीज़ें बहुत बेनिफिट होती है, क्योंकि सिंगल रिवाइंडिंग में और ये चीज़ आसान कर दिया है कि कोई भी एक स्लॉट का अगर हमारा फेस का अगर मान लेते हैं कि कोई स्लॉट शॉर्ट हो गया है, तो उसमें क्या होता है, पूरे वायर की निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें सिंगल वायर की रिवाइंडिंग करना है तो उस वायर को उतना जितना ख़राब वायर होता है शॉर्ट वाले, उस वायर को निकाल देते हैं और वहाँ पे सेम वायर को हम लेके वहाँ पे सिंगल रिवाइंडिंग करके वहाँ पे जोड़ देते हैं, तो मोटर 100% प्रॉपर तरीके से वर्क कर जाता है। तो जैसे कि ये सिंगल वायर की रिवाइंडिंग की अगर हम बात करेंगे, तो मार्केट में देखेंगे तो आजकल जो मोटर आ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, सिंगल वायर वाले मोटर आना शुरू हो गया है। बहुत सारे अगर हम रिक्शा की बात करें तो रिक्शा में कंपनियों ने अब क्या कर दिया है कि अपने ही मोटर में उन्होंने कॉपर एल्युमिनियम की वायर की रिवाइंडिंग करना शुरू कर दिया है। ई बाइक यानी हम मोटर में भी अगर हम देखेंगे तो हमें एल्युमिनियम की रिवाइंडिंग देखने को मिलती है, कॉपर की भी रिवाइंडिंग देखने को मिलती है। जितने भी मोटर होते हैं तो ये 2 तरीके से कंपनियाँ रिवाइंड करती है। अब हम समझते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी 48 स्लॉट का अगर हमारे हब मोटर आता है जिसमें सिंगल वायर की रिवाइंडिंग है, तो किस चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, क्या चीज़ें हमें ध्यान रखना है, यानी कौन से हमें डाटा की ज़रूरत पड़ती है, वो सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप इसमें डिस्कस करेंगे और एक मोटर को हम प्रॉपर रिवाइंड करके आपको बताएँगे, क्योंकि इसमें इन्होंने बहुत रिवाइंडिंग में बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया है, तो वो सारी चीज़ें एक-एक चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये है 48 स्लॉट का हमने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है। पहले इसके कुछ डाटा शीट की ज़रूरत होती है, उस चीज़ को हम पहले समझ लेते हैं कि क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। देखो इसमें जो वायर इन्होंने लिया है, अगर वायर गेज की हम बात करें या वायर नंबर की अगर बात की जाए, तो वायर नंबर जो इन्होंने लिया है 20, यानी 20 फीट का या 20 नंबर का इन्होंने सिंगल वायर का यूज़ किया है। तो 20 या 21 नंबर वायर भी मार्केट में चल रहे हैं। तो ये जो हमारे कुछ मोटर आ रहे हैं तो उसमें देखेंगे तो 20 नंबर का वायर नंबर उन्होंने यूज़ किया है, मतलब इस नंबर के वायर का इन्होंने यूज़ किया है, इसकी रिवाइंडिंग किया है। सिंगल वायर 21 नंबर वायर भी हमें मार्केट में देखने को मिलते हैं, 21 नंबर से भी रिवाइंडिंग होती है। तो पहला चीज़ है कि वायर नंबर जो लिया जाता है वो 20 नंबर वायर लिया जाता है, या 21 नंबर भी आप वायर नंबर ले सकते हैं। 21 नंबर से भी रिवाइंडिंग होती है हम मोटर को, यानी 48 स्लॉट हो या 51 स्लॉट हो या 54 स्लॉट हो या 63 स्लॉट हो, 21 नंबर वायर से भी रिवाइंडिंग की जाती है। तो वायर नंबर 2 होते हैं, एक तो ये वाला नंबर है और एक उसका 21 नंबर वायर या 21 गेज जो होता है उसको बोला जाता है 21 नंबर। दूसरा यहाँ पे जो हमारे पास वायर होना चाहिए, वो वायर होगा कॉपर वायर होना चाहिए। आप एल्युमिनियम की भी रिवाइंडिंग कर सकते हैं, अच्छी स्पीड देता है।
अगर आप सिंगल वायर की रिवाइंडिंग कर रहे हैं तो आप उसमें एल्युमिनियम वायर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें एक लोड एक प्रॉपर तरीके से काम करना होता है, तो उसके लिए हमें वायर की जो ज़रूरत पड़ेगी वो कॉपर होना चाहिए। कॉपर में 100% कॉपर नहीं होना चाहिए, तो कम से कम उस वायर में 80% कॉपर होना चाहिए, क्योंकि हमें लोड को भी उठाना है और स्पीड के साथ उस मोटर को रन भी करना है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना है, तो हमें क्या करना है, कॉपर जो हमारा वायर होना चाहिए वो कॉपर का होना चाहिए। तो वायर हमारा हो गया, कॉपर हो गया, कॉपर। उसके बाद क्या होता है कि अगर हमें यहाँ पे रिवाइंडिंग करनी है, जैसे ये वायर नंबर हो गया, ये वायर हो गया कि कॉपर का हमें वायर लेना है। उसके बाद हमें इंसुलेशन पेपर की ज़रूरत होती है। इंसुलेशन पेपर, इसका काम क्या होता है कि वायर को स्लॉट से टच होने से बचाता है, क्योंकि स्लॉट के अंदर ही ज़्यादातर वायर शॉर्ट हो जाते हैं। तो अगर हम इंसुलेशन पेपर का यूज़ नहीं करते हैं तो मोटर आपका पहली चीज़ वर्क नहीं करेगा। इंसुलेशन का पेपर का मतलब होता है जो वायर होता है, जो कॉपर वायर की हम रिवाइंडिंग करेंगे, वो वायर जो स्लॉट होता है वो स्लॉट से टच होने से बचाता है। बाय द वे, जब आपका मोटर रन करता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है। मैग्नेटिक फील्ड बनने से क्या होता है कि इनके शॉर्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं, लेकिन इंसुलेशन पेपर क्या करता है, उस चीज़ को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तो इंसुलेशन पेपर का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। इंसुलेशन पेपर अगर यूज़ किया जाता है तो नोमेक्स कंपनी की बहुत अच्छी पेपर मानी जाती है। सॉफ्ट पेपर होता है, जल्दी ये जलता नहीं है, बहुत अच्छा होता है। 7 एमएम का पेपर हम यूज़ करते हैं। अगर मोटर रिवाइंडिंग की जाती है तो नोमेक्स कंपनी का 7 एमएम पेपर का यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, ये हार्ड नहीं होता है, सॉफ्ट होता है और बहुत ईज़ी तरीके से हमारा पेपर सेट भी हो जाता है। 10 एमएम का जो पेपर होता है वो थोड़ा हार्ड होता है और वो बहुत जल्दी, अगर देर तक उसको जला के रखा जाए तो वो वायर वो पेपर क्या होता है, ख़राब भी हो जाता है। लेकिन इसको देर तक आप जला के रखिए तो इसका पेपर जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी हमें। नोमेक्स यानी हमें इंसुलेशन पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। वायर नंबर हमने बता दिया, आप 20.5 नंबर का भी वायर यूज़ कर सकते हैं, 21 नंबर का भी वायर यूज़ कर सकते हैं। वायर जो होना चाहिए वो प्योर कॉपर होना चाहिए। प्योर कॉपर नहीं है तो 80% तो कम से कम उसमें कॉपर होना चाहिए, क्योंकि लोड लेके एक हाई स्पीड में चलना होता है। अगर आप एल्युमिनियम की रिवाइंडिंग करते हो, वो भी सिंगल वायर में हमने देखा है कि उसने भी अच्छी खासी स्पीड दिया है, वो भी लोड को लेके चलता है। तो सिंगल वायर की रिवाइंडिंग में आप कॉपर का भी यूज़ कर सकते हैं, एल्युमिनियम का। लेकिन अभी हमारा सजेशन रहेगा कि अगर आप कॉपर की रिवाइंडिंग करते हैं तो वो बेटर होगा। अब यहाँ पे आता है कि अगर हमें 48 स्लॉट वायर की रिवाइंडिंग करना है तो वायर का जो लेंथ हमें लेना है, जो एक सिंगल वायर जो 20.5 नंबर या 21 नंबर का वायर हमने लिया है, उस वायर का लेंथ हमें कितना लेना है। तो वायर लेंथ अगर यहाँ पे देखा जाए, वायर लेंथ 27 फीट। अब ये 27 फीट लिखने का मेरा रीज़न क्या है? देखो, 27 फीट, बहुत सारे मोटर जो 48 स्लॉट के हब मोटर आएँगे उसमें सिंगल वायर की जो रिवाइंडिंग की गई है, बहुत सारों में क्या किया है उन्होंने 23 टर्न्स का यूज़ किया है, कंपनी वालों ने 23 टर्न्स का यूज़ किया है, बहुत सारी कंपनियों ने 37 टर्न्स का यूज़ किया है। तो इस तरीके से कम ज़्यादा करके आप वायर की लेंथ को बढ़ाकर आप उसके टर्न्स को कम ज़्यादा करके आप मोटर को बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, क्योंकि अगर टर्न्स को हम कम ज़्यादा करते हैं तो हमें स्पीड की प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि स्पीड हमारा कम ज़्यादा होता है। अगर टर्न्स हम बढ़ा देंगे तो टर्न्स अगर हम बढ़ा रहे हैं तो हमें वायर लेंथ को भी बढ़ाना होगा, उसके हिसाब से कि कितना टर्न्स आप ले रहे हो उसके हिसाब से हमें क्या करना होगा, वायर लेंथ बढ़ाना होगा। बहुत सारी कंपनियों ने क्या किया है, 37 टर्न का यूज़ किया है, 33 टर्न का यूज़ किया है, तो उसके हिसाब से उसकी वायर लेंथ बढ़ती चली जाती है। तो वायर लेंथ हम अभी यहाँ पे लेंगे 27 फीट लेंगे। टर्न्स जो होता है, टर्न्स यहाँ पे 23 भी लिया जाता है, 25 भी लिया जाता है, 37 भी लिया जाता है। अलग-अलग मोटरों में अलग-अलग कंपनियों ने अपने मोटर को अच्छा परफॉर्म देने के लिए उन्होंने टर्न्स लिया है। देखो, टर्न्स को कम ज़्यादा करने से मोटर की स्पीड में हमें कम बेसी देखने को मिलती है। ठीक है ना? तो ये आप 23 का भी ले सकते हैं टर्न्स, 25 का भी ले सकते हैं, 37 का भी ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जब भी टर्न्स आप बढ़ाओगे तो वायर की लंबाई आपको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि 27 फीट में अगर आपने 37 टर्न्स ले लिया तो वायर आपका छोटा पड़ जाएगा, रिवाइंडिंग आपकी कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है ना? तो जब भी टर्न्स अगर आपको बढ़ाना होगा तो वायर लेंथ उसके हिसाब से आप इंक्रीज़ करेंगे, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवाइंडिंग हो। अब यहाँ पे जो रिवाइंडिंग इसकी स्टार्ट की जाती है, रिवाइंडिंग, देखो, रिवाइंडिंग के लिए इन्होंने क्या किया है, सेंसर का पोजीशन भी यहाँ पे चेंज किया है। सेंसर का पोजीशन इन्होंने अलग कर दिया है। जैसे कि पहले क्या होता था, पहले के मोटरों में देखेंगे तो जैसे पहला सेंसर है, उसके बाद दूसरा सेंसर है, फिर तीसरा सेंसर, मतलब इस तरीके से इन्होंने सेंसर का पोजीशन दिया था। लेकिन जो अब सिंगल वायर की रिवाइंडिंग आ रही है, जिसमें इन्होंने सिंगल वायर की रिवाइंडिंग किया है, उसमें सेंसर का पोजीशन भी इन्होंने चेंज कर दिया है। तो हमें सेंसर से ही रिवाइंडिंग को स्टार्ट करना है। अभी हम एक मोटर की रिवाइंडिंग करेंगे, उसमें हम बताएंगे आपकी रिवाइंडिंग कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। अब देखो, रिवाइंडिंग का जो प्रोसेस होता है मतलब प्रोसेस जो होता है, मतलब हमें कैसे कैसे रिवाइंडिंग करनी है।
तो इसकी रिवाइंडिंग चलती है, एंटी क्लॉक चलती है। पहला एंटी क्लॉक चलाया जाता है, उसके बाद फिर सेकंड में जब हम जाते हैं, सेकंड स्लॉट की रिवाइंडिंग करते हैं। जैसे 48 स्लॉट का अगर हमारे पास मोटर है तो पहले वायर से हम क्या करेंगे, 4 स्लॉट को रिवाइंड करेंगे, तो वो एंटी क्लॉक क्लॉक, एंटी क्लॉक क्लॉक, मतलब इस तरीके से हमारी रिवाइंडिंग यहाँ पे चलती है। उसके बाद जब दूसरे स्लॉट में जाएंगे तो हमारा सेम पोजीशन नहीं होना चाहिए, वो पोजीशन वहाँ पे चेंज हो जाता है। इसमें भी कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि पहला वायर हमने एंटी क्लॉक क्लॉक वाइज 4 स्लॉट को रिवाइंड किया, दूसरे वायर को भी सेम डालने से आपका क्या होगा कि रिवाइंडिंग तो पूरी कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन जैसे ही मैग्नेट लगाओगे मोटर आपका जाम हो जाएगा। मोटर जाम हो जाएगा, मोटर आपका वर्क नहीं करेगा, तो उसमें क्या होगा, जो आपने मेहनत किया है वो मेहनत आपका बेकार जाएगा। तो हमेशा याद रखना, जब पहले वायर को हम इन करेंगे तो एंटी क्लॉक और क्लॉक वाइज हम 4 स्लॉट को रिवाइंड करेंगे, लेकिन दूसरे स्लॉट में जैसे 8 स्लॉट को छोड़ के फिर हमें दूसरे 4 स्लॉट को रिवाइंड करना है, तो वहां पे हमारी रिवाइंडिंग का जो इनपुट होता है, यानी जो वायर का इन पोजीशन होता है, वो चेंज हो जाता है। तो वो कैसे चेंज हो जाता है, जैसे कि अब हमने 4 स्लॉट को रिवाइंड कर दिया, तो उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 8 स्लॉट को हमें क्या कर देना है, छोड़ देना है, क्योंकि हमारे पास 48 स्लॉट है, तो 16 3 48, यानी हमें एक फेज के लिए 4 4 16 स्लॉट की रिवाइंडिंग करनी होती है। तो 8 स्लॉट को जब हम यहाँ पे छोड़ देंगे, उसके बाद जब हम 4 स्लॉट को रिवाइंड करने के लिए वायर को इन करेंगे, तो वो रिवाइंडिंग जो हमारी इन होगी वो क्लॉक वाइज होगी, यानी वायर का जो इन होगा वो क्लॉक पोजीशन होगा। और क्लॉक और एंटी क्लॉक हमें फिर क्या करना है, 4 स्लॉट को हमें रिवाइंड कर देना है। फिर हम 4 स्लॉट को रिवाइंड करेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, 8 स्लॉट को छोड़ेंगे। फिर जब हम 4 स्लॉट को करने जाएंगे तो वहाँ पे सेम पोजीशन हमारा होना चाहिए, एंटी क्लॉक आपका इनपुट होना चाहिए, और एंटी क्लॉक क्लॉक वाइज रिवाइंड करेंगे। फिर लास्ट में क्या होगा, क्लॉक इनपुट होगा और क्लॉक एंटी क्लॉक हम 4 स्लॉट को रिवाइंड करके इस तरीके से हम एक फेज के लिए रिवाइंडिंग कर लेंगे। और जब भी आपकी रिवाइंडिंग स्टार्ट होनी चाहिए, येलो फेज के लिए पहली रिवाइंडिंग, यानी जो फर्स्ट वायर, यानी फर्स्ट आप रिवाइंडिंग करेंगे वो हमेशा वहाँ पे येलो फेज लगाना है। दूसरा जो होना चाहिए, जो सेकंड वायर के लिए करेंगे वो ब्लू फेस के लिए होना चाहिए, और तीसरा जो होता है वो ग्रीन के लिए होता है, क्योंकि इसमें भी क्या होता है कि बाद में मैचिंग कराने में दिक्कत होती है। लेकिन अगर आपका पोजीशन सही है, यानी पहले येलो वायर के लिए लिया, फिर ब्लू वायर के लिए, फिर ग्रीन वायर के लिए, तो उसमें क्या होता है कि मैचिंग कराने की जरूरत नहीं होती है, मोटर आपका प्रॉपर तरीके से वर्क कर जाता है। तो ये कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, इन चीज़ों को देख कर ही हमें मोटर को रिवाइंडिंग करना है, जिससे आपका मोटर प्रॉपर तरीके से वर्क करे, स्पीड भी वो दे, लोड के साथ भी वो वर्क करे, तभी आपका मोटर वर्क करेगा। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो चलिए अब इसकी रिवाइंडिंग कैसे होती है, हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ें बताते हैं। और कनेक्शन भी इसका अलग किया है, यहाँ पे पैरेलल और सीरीज कनेक्शन करना होता है। अगर आपने कनेक्शन भी इसका उल्टा कर दिया, यानी जो वायर को जोड़ा जाता है, अगर उस चीज़ को भी गलत कर देंगे तब भी मोटर वर्क नहीं करेगा, मोटर आपका जाम हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे जो सेंसर का पोजीशन इन्होंने चेंज किया है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या होता है, पहला सेंसर होता है। पहला सेंसर जो लगाया जाता है, 2 स्लॉट को छोड़ के दूसरा सेंसर होता है। फिर यहाँ पे 4 स्लॉट को छोड़ के 5वें स्लॉट में हमारा क्या होता है, तीसरा सेंसर का इन्होंने यूज किया है। तो ये सेंसर का पोजीशन भी इन्होंने चेंज किया है। अब हमें जब भी रिवाइंडिंग को स्टार्ट करना है तो हमें कहाँ से रिवाइंडिंग करना है और किस डायरेक्शन में रिवाइंड करना है, इसको भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने कहीं से भी रिवाइंडिंग शुरू कर दिया तो बाद में मोटर में दिक्कत आती है, मोटर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है। तो हमारी जो सबसे पहले रिवाइंडिंग होगी, हम क्या करेंगे, ये जो पहला सेंसर है, इस पहले सेंसर का जो मिडिल वाला स्लॉट होता है, हम यहाँ से क्या करेंगे, वायर को इन करेंगे। तो ये क्या होगा, हमारा वायर इन होगा। कलर हम दूसरा ले लेते हैं, वाइट कलर। जैसे कि ये हमारा इन होगा, तो इन हमने जो लिया है वो एंटी क्लॉक लिया है हमने इन। अब हमें क्या करना है, इस 4 स्लॉट को एंटी क्लॉक क्लॉक वाइज हमें क्या करना होता है, इसकी रिवाइंडिंग करनी होगी। तो इस पोजीशन को भी याद रखना कि किस तरीके से आपने वायर को इन किया है। तो यहाँ से जो पहला सेंसर है उससे पहला स्लॉट छोड़ के हम सेकेंड स्लॉट से इसकी रिवाइंडिंग को स्टार्ट करेंगे। तो पहला वायर हमने लिया है, एंटी क्लॉक हमने यहाँ पे वायर को इन किया है। अब ये इस तरीके से हमारी रिवाइंडिंग चलेगी। तो एक स्लॉट में हमें क्या करना है, 23 टर्न लेना है। जो भी टर्न्स का आपने डाटा शीट निकाला है, या 25 टर्न लेना है या 37 टर्न लेना है, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे सिंगल वायर को उतना ही टर्न्स हमें यहाँ पे लगाना होगा। तो इस तरीके से हम 23 टर्न्स लेंगे। अब फिर ये हमारा वायर घूम के यहाँ पे आ जाता है। फिर यहाँ पे 23 टर्न्स हम यहाँ पे लगाएंगे। फिर ये वायर घूमेगा, यहाँ पे आता है, और ये इस तरीके से चौथे स्लॉट को करके ये हमारा निकल जाता है, आउट निकल जाता है। तो ये वायर जो हमने यहाँ पे लिया है, ये फर्स्ट है
और ये फर्स्ट आउटपुट है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एंटी क्लॉक लिया है और एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज रिवाइंडिंग करके ये हमारा पहला आउटपुट यहाँ पे निकल गया है। और इस पहले इनपुट को यहाँ पे ज़्यादातर क्या होगा, जो पहला वायर हम यहाँ पे रिवाइंडिंग स्टार्ट किए हैं, यहाँ पे येलो फेस को हमें कनेक्ट करना होगा। अब क्या करना है कि 8 स्लॉट को हमें छोड़ देना है। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्लॉट को जब हम यहाँ पे छोड़ेंगे, इस वाले को हमने छोड़ दिया है। अब 90 स्लॉट से जब हम वायर को इन करेंगे तो ये वायर का जो इन होगा ये होगा क्लॉकवाइज होगा। ये हमें पहले वायर का ही हम रिवाइंडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने एंटी क्लॉक लिया था, यहाँ पे अब हम वायर का जो इन करेंगे वो क्लॉकवाइज होगा। फिर 4 स्लॉट को रिवाइंड करेंगे इस तरीके से, 23-23 का टर्न्स लगाएंगे और ये इस तरीके से क्या होगा, हमारा यहाँ पे सेकेंड वायर का ये दूसरा आउटपुट यहाँ पे निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो टर्न्स अभी हम ले रहे हैं वो 23-23 का टर्न्स ले रहे हैं। आप जो भी टर्न्स लेंगे उसके हिसाब से आपको क्या करना होगा, रिवाइंडिंग करना होगा। तो हम 23-23 टर्न लिए हैं, अगर आप 37 ले रहे हो, 30 ले रहे हो, उसके हिसाब से आपको उतनी बार वायर को वहाँ पे घुमाना है। अब ये है क्लॉकवाइज गया है, फिर हम क्या करेंगे, 4 स्लॉट 8 स्लॉट को फिर छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को छोड़ देंगे। फिर हमारा जो वायर इन करेगा वो एंटी क्लॉक करेगा। देखो पहला हमने लिया था एंटी क्लॉक, दूसरा हमने लिया क्लॉकवाइज, तीसरे वायर का जो इन होगा वो एंटी क्लॉक ही होगा। तो ये हमारा क्या होगा, इन। किसका इन है, पहले वायर की रिवाइंडिंग की जा रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 कर दिया, क्योंकि बाद में कनेक्शन करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज हम क्या करेंगे, इसको भी रिवाइंड करेंगे। यहाँ पे ये इस तरीके से चलेगा। तो 23 टर्न्स यहाँ पे करने के बाद फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे 23 टर्न करेंगे और फिर यहाँ पे 23 टर्न करने के बाद फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, आउट निकल जाएगा। तो यहाँ पे भी हमने टर्न्स लेना है, 23-23 टर्न्स हमें यहाँ पे करने हैं। तो ये हमारा इस तरीके से 8 4 12 स्लॉट की रिवाइंडिंग होगी। फिर 8 स्लॉट को हम यहाँ पे छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे एंटी क्लॉक हम इन किए गए थे, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्लॉट को हम छोड़ देंगे और यहाँ पे देखेंगे एंटी क्लॉक गया था, तो इसका पोजीशन सेम होना चाहिए और इसका पोजीशन सेम होना चाहिए। तो ये एंटी क्लॉक था, तो अब हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज यहाँ पे वायर को इन करेंगे। वायर की लंबाई 27 फीट हमने लिया था, वायर नंबर जो हमारा था 20.5 नंबर या 21 नंबर का वायर लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसी तरीके से रिवाइंडिंग करेंगे, इनको भी इस तरीके से रिवाइंड करके, और ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, आउटपुट निकल जाएगा। तो इस तरीके से पहले वायर जो हमने येलो फेज के लिए रिवाइंडिंग किया है, सब में हमने 23-23 का टर्न्स लिया है, यहाँ पे 23-23 का टर्न्स लिया है और एंटी क्लॉक क्लॉक एंटी क्लॉक क्लॉक एंटी क्लॉक हमने यहाँ पे रिवाइंडिंग किया है। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, पहले फेज के लिए हमने यहाँ पे पहले वायर को रिवाइंड कर दिया है। तो इस तरीके से 16 स्लॉट को रिवाइंड करना है और रिवाइंडिंग का पोजीशन है, पहला वायर हमने इन जो लिया था वो एंटी क्लॉक, दूसरे में 4 स्लॉट को करने जाएंगे तो क्लॉकवाइज लिया है, फिर एंटी क्लॉक लिया है, फिर क्लॉकवाइज लिया है। इस तरीके से हमें इस पहले वायर की रिवाइंडिंग करना है। तो इस तरीके से जो पहले वायर की रिवाइंडिंग हुई है, सेम दूसरे वायर की, सेम तीसरे वायर की रिवाइंडिंग इसी तरीके से यहाँ पे करना है। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड वायर को इन लेना है। तो ये पहले हमारा पहले एक फेज के लिए रिवाइंडिंग हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे वायर यानी ब्लू फेज के लिए रिवाइंडिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम डालेंगे, ये हमारा क्या होगा, इन होगा, ये सेकेंड वायर क्या होगा, इन। यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, जिससे हमें पता रहे कि पहला वायर कौन सा है हमारा, दूसरा वायर कौन सा है, जिससे कि आपको वहाँ पे कनेक्ट करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब ये हमें फिर वो इसी तरीके से रिवाइंडिंग करना है, इस तरीके से रिवाइंड करेंगे, 23-23 का टर्न्स लेंगे और ये इस तरीके से सेकेंड वायर का जो हमने आउटपुट लिया, ये आउटपुट हो गया, ये सेकेंड वायर का। तो यहाँ पे 4 स्लॉट को रिवाइंड किया है, फिर 8 स्लॉट को हमें छोड़ना है। तो इस वायर का जो इनपुट पोजीशन है, इसी को देख के करना है। यहाँ पे इन जो हुआ है आपका एंटी क्लॉक हुआ है, अब 8 स्लॉट को हम छोड़ेंगे और यहाँ पे जब हम इन लेंगे तो ये हमारा क्या जाएगा, क्लॉकवाइज इन जाएगा। यहाँ पे देखेंगे क्लॉकवाइज, यहाँ पे एंटी क्लॉक है और यहाँ पे क्लॉकवाइज है और ये हमारा क्या होगा, सेकेंड वायर का दूसरा इन होगा। अब हम यहाँ पे रिवाइंडिंग करेंगे, इस तरीके से 23-23 का टर्न्स लेना है और ये इस तरीके से क्या होगा, सेकेंड आउटपुट हमारा निकल गया। तो 4 स्लॉट को हमने 8 स्लॉट को कर दिया। अब 4 स्लॉट को छोड़ेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे क्लॉकवाइज लिया है, तो यहाँ पे जो वायर इन होगा वो एंटी क्लॉक होगा, ये इन हो गया सेकेंड वायर का। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, रिवाइंडिंग करेंगे इस तरीके से और ये क्या निकलेगा, सेकेंड वायर का आउट निकल जाएगा।
अब बच गया हमारा 4 स्लॉट, तो फिर 8 स्लॉट को छोड़ के हम क्या करेंगे, 4 स्लॉट की रिवाइंडिंग करेंगे। यहाँ पे एंटी क्लॉक लिया था, तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे क्लॉक वाइज हमें लेना होगा, एंटी क्लॉक, ये क्लॉक वाइज। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सेकेंड वायर का इन हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, तेज तेज का टर्न्स मारेंगे चारों को, और ये निकल गया आउट, निकल गया। तो इस तरीके से हमने भी इसके सेकेंड वाले वायर से हमने 16 स्लॉट को रिवाइंड कर दिया है। तो इस तरीके से हमारी रिवाइंडिंग होगी। अब बच गया हमारा लास्ट वाले को, तो लास्ट वाले को इस तरीके से रिवाइंड करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी रिवाइंडिंग होगी। अब लास्ट वाला जो होगा सेम पोजीशन हमारा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लेंगे, यानी जो वायर का इन होगा पहले वायर के लिए, तो ये हमारा क्या होगा, एंटी क्लॉक होगा, यानी ये तीसरा इन है। अब इसको हम क्या करेंगे, सेम 23 का टर्न्स लेंगे और इस तरीके से रिवाइंड कर देंगे, और ये तीसरा आउटपुट निकल गया। ये इस तरीके से लिखा जा रहा है इसलिए ताकि हमें कनेक्शन करने में दिक्कत ना हो, आपको हम प्रॉपर तरीके से कनेक्शन समझा सके, क्योंकि कनेक्शन अगर गलत हो गया तो उसमें क्या होगा कि मोटर आपका वर्क नहीं करेगा। अब यहाँ पे एंटी क्लॉक लिया था, तो यहाँ पे जो तीसरा वायर इन जाएगा, थर्ड इन, तो ये जाएगा क्लॉक वाइज जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें उसी तरीके से रिवाइंड करना है जैसे प्रोसेस चलता आ रहा है। अब ये क्या होगा, हमारा थर्ड आउट हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी रिवाइंडिंग हो गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, तीसरे वायर को इन करेंगे। ये क्लॉक वाइज गया था, तो यहाँ पे हमारा इन जो जाएगा, थर्ड इन, ये चला जाएगा एंटी क्लॉक। यहाँ पे भी हम रिवाइंडिंग करेंगे, और ये क्या हो गया, थर्ड आउट हो गया। अब बच गया हमारा 4 स्लॉट, तो 4 स्लॉट को यहाँ पे रिवाइंड कर देंगे। ये हमारा गया था, इसको समझ लेंगे, एंटी क्लॉक गया था, तो लास्ट हमारा क्या करना है, क्लॉक वाइज यहाँ पे तीसरा इन होगा, ये थर्ड इन है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिवाइंडिंग करेंगे सेम, और ये क्या होगा, तीसरा आउटपुट हमारा निकल जाएगा। तो ये इस तरीके से तीनों फेस के लिए हमें यहाँ पे रिवाइंडिंग करना है। 23 का टर्न्स है, और सेम हमने आपको बताया है कि एंटी क्लॉक क्लॉक, एंटी क्लॉक क्लॉक, इस तरीके से रिवाइंडिंग करना है, और इस तरीके से आपकी रिवाइंडिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब हमें इनका कनेक्शन कैसे करना है, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर गलत कनेक्शन हो गया ना तो आपका मोटर जलेगा नहीं। जैसे ही आप मोटर मैग्नेट में लगाओगे, मोटर जाम हो जाएगा, मोटर चलेगा नहीं, क्योंकि गलत कनेक्शन करने से मोटर जाम हो जाता है। और सब में हमने 23 का टर्न्स लिया है, और इस तरीके से तीनों फेज के लिए हमने रिवाइंडिंग किया है। अब हमें इसका कनेक्शन कैसे करना है, कनेक्शन में थोड़ा सा अलग बताना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे बताएंगे तो सब एक ही में हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए हम अलग प्रोसेस में लगाएंगे। देखिए, जो हमने फर्स्ट वायर लिया था इन, फर्स्ट वायर इन, तो अगर हम इसमें देखेंगे तो 4 इनपुट हमें देखने को मिलेगा। जैसे ये एक इन है, इधर देखेंगे 2 इन है, 3 इन है, 4 इन है। यानी फर्स्ट वायर को जो हमने लिया था, तो उसमें हमारे जो इनपुट वायर होते हैं वो 4 इनपुट वायर होते हैं, 4 इनपुट वायर। हमें क्या करना है, इनको पैरेलल और सीरीज कनेक्शन करना है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो कनेक्शन होगा पैरेलल सीरीज होगा। तो फर्स्ट वायर में जो 4 इनपुट वायर होते हैं उनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं, उनको आपस में कनेक्ट करेंगे। यानी पहले वायर का जो चारों इनपुट होता है, उन चारों इनपुट को हम क्या करेंगे, आपस में कनेक्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे, ये था पहला इन, इधर से ये दूसरा इन, इधर से तीसरा, और इधर से चौथा। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक फेस, यानी येलो फेस, हमारे येलो फेस के लिए इस तरीके से हमने पैरेलल कनेक्शन यहाँ पे कर देने हैं। ये येलो फेज के लिए, तो पहले इनपुट में, यानी जो पहला इनपुट है, यानी चारों इनपुट को आपस में जोड़कर आपको एक फेस बनाना है। उसी तरीके से दूसरे वायर का करना है, उसी तरीके से तीसरे वायर का, इस तरीके से आपको यहाँ पे कनेक्शन करना है फेज के लिए। तो पहला हमने क्या किया कि जो पहले वायर का चारों इनपुट है उसको आपस में जोड़ दिया, दूसरे का जो इनपुट, चारों का इनपुट होगा उनको आपस में जोड़ देंगे। उसी तरीके से तीसरे वायर का जो चारों इनपुट होगा उनको आपस में जोड़ के येलो, ब्लू, ग्रीन फेस के लिए हम यहाँ पे कनेक्शन निकालेंगे। तो ये इस तरीके से आपका फेस के लिए कनेक्शन हो जाएगा। एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि जो फर्स्ट वायर के 4 इनपुट होंगे, उन चारों इनपुट को आपस में कनेक्ट करना है। आपस में कनेक्ट करने से एक फेस आपका बन जाता है। उसी तरीके से सेकेंड वायर में जो 4 इनपुट
इनपुट है उनको आपस में जोड़ने से दूसरा फेस रेडी हो जाता है। और उसी तरीके से तीसरे वायर का जो चारों इनपुट है उस चारों इनपुट को आपस में जोड़ के तीसरा फेस हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा कनेक्शन बचता है वो बचता है आउटपुट को, कि आउटपुट को हमें कैसे कनेक्ट करना है। तो आउटपुट में भी क्या होता है कि जैसे हमने पहले वायर का आउटपुट लिया, इधर दूसरे वायर का आउटपुट, इधर तीसरे वायर का आउटपुट हम आपस में यहाँ पे जोड़ देंगे। ये सीरीज कनेक्शन होगा, फेस के लिए पैरेलल कनेक्शन होगा। उसके बाद इसी तरीके से ये दूसरा आउटपुट, इसको हमने जोड़ दिया आउटपुट से, और यहाँ पे ये तीसरा आउटपुट हो गया। ये आउटपुट का कनेक्शन ऐसे करते चले जाना है। फिर यहाँ पे पहला आउटपुट, दूसरा आउटपुट और ये तीसरा आउटपुट, और इसी तरीके से ये इधर आउट और ये आउटपुट। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, जितने भी आउटपुट यहाँ पे होते हैं उन सारे आउटपुट को आपस में कनेक्ट कर देना है, और इस तरीके से आपका मोटर रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको शॉर्टिंग वॉटिंग चेक करके यहाँ पे सेंसर को लगाकर और मोटर को मैग्नेट लगाकर उसके बाद प्रॉपर चेक करके कंट्रोलर से चेक करके देखना है कि मोटर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। तो ये जो आउटपुट का कनेक्शन होगा, पहला आउटपुट, दूसरा आउटपुट, तीसरा आउटपुट, ये जुड़ जाएंगे आपस में। फिर उसके बाद दूसरा, यहाँ से आउटपुट को जोड़ दिया जाएगा। इनपुट का कनेक्शन हमने बता दिया है कि जितने भी वायर का, जैसे फर्स्ट वायर में हमने फर्स्ट फेज के लिए गया तो फर्स्ट वायर में 4 इनपुट है, चारों इनपुट को जोड़ देना। मैंने एक कनेक्शन करके यहाँ पे दिखा दिया है। इसी तरीके से दूसरे वायर का जो इनपुट होगा यहाँ पे आ जाएगा, इधर से ये आ जाएगा, और ये आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। ये आपस में जुड़ेंगे, इधर इसी तरीके से ये आपस में क्या होगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा। और इसी तरीके से एक ये वाला यहाँ पे जुड़ के क्या बन जाएगा, दूसरा फेस हमारा बन जाएगा। इसी तरीके से तीसरे इनपुट को यहाँ पे जो ये इनपुट है, ये इनपुट, ये इनपुट और इन सारे इनपुट को जोड़ के हम तीसरा फेस वहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो ये होता है इसकी सिंगल वायर की, जो हब मोटर आ रहे हैं आजकल, उस हब मोटर की ये सिंगल वायर की रिवाइंडिंग होती है। इस तरीके से ये इसका पूरा डाटा शीट होता है, और इस तरीके से हमें तेज़ का टर्न्स लेकर हमें सिंगल वायर की रिवाइंडिंग करनी है। और इस तरीके से चारों इनपुट को आपस में जोड़ के एक फेस बनाना है, और फिर पहला आउटपुट, दूसरा आउटपुट, तीसरे आउटपुट को इस तरीके से सीरीज कनेक्शन करते चले जाएंगे। 3 वायर को आपस में जोड़ते चले जाएंगे, और मोटर आपका यहाँ पे रेडी हो जाएगा। फिर हम इसको मैग्नेट को लगाकर, सेंसर को लगाकर कंट्रोलर में प्रॉपर तरीके से हम चेक करेंगे कि मोटर प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। स्पीड भी हमें देखना होता है, लोड भी हमें देखना होता है, फेस की हीटिंग भी हमें देखना होता है कि कहीं फेस को हीट तो नहीं कर रहा है। तो ये इस तरीके से जो 48 लोड हब मोटर आ रहे हैं मार्केट में, सिंगल वायर की रिवाइंडिंग इस तरीके से यहाँ पे की जाती है। तो ये था हमारा 48 स्लॉट हब मोटर की सिंगल वायर की रिवाइंडिंग। इसी तरीके से 51 स्लॉट की भी होती है, 54 स्लॉट की होती है, और 63 स्लॉट की भी सिंगल वायर की रिवाइंडिंग बताई जाती है। आई होप कि आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। इसी तरीके से रिक्शा, ई बाइक, कंट्रोलर, मोटर, चार्जर से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।